तो फिर आधी संपत्ति को क्यों लेकर जाता, कुकर में हुआ था। पुत्र ने प्रेम नहीं किया, प्रेम कौन किया? पिता ने किया, पुत्र ने नहीं किया, उसकी बातों को नहीं माना और मजबूरन उसको संपत्ति देना पड़ा और कहा जा ठीक है बेटा, अपना मनमानी करता ले ले अपना संपत्ति, लेकिन जरूर एक बात याद रखना, एक दिन तू वापस आएगा। अगर अभी तू एक पिता की बात तो नहीं सुन रहा है, लेकिन जब तू एक दिन खुद पिता बनेगा तब बाप की बात को समझ में आएगा, तब बाप की बात को तुझे एहसास होगा। अभी तू पुत्र बना है, जब एक दिन तू भी बाप बनेगा। एक बेटे को तब तक पिता की बात समझ में नहीं आती जब तक वो खुद बाप नहीं बन जाता। हाँ या ना? हाँ, तब तक उसको समझ में नहीं, जब बाप बनेगा तब समझ में आएगी। ओ चीज मेरा पिता जो कहता था वो मेरे भलाई के लिए कहता था, जो मेरे गुरु लोग ताड़ना देते थे वो मेरी भलाई के लिए, मेरे अगुए लोग जो मुझे डांटते थे वो मेरी भलाई के लिए, तब उसको समझ में आता है। और आखिरकार इसको बाद में समझ में आया, और जब गया तो पिता ने इसको क्या किया। अब यहाँ पर स्टोरी में ध्यान दे तो पिता ने क्या किया, इसको ढूंढवाया नहीं था, कहाँ है, क्या करता क्या नहीं करता, नहीं, मात्र क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। पिता क्या कर रहा था, इंतजार क्यों किया, इंतजार रोज उसकी राह देखता था, आएगा आएगा। हो सकता कई दिन तक वो सोया नहीं, रोता रहा होगा, दुखी रहा होगा, लेकिन क्या किया, ढूंढने के लिए सेवक लोग थे, भिजवा देता कि जाओ देखो मेरा पुत्र कहाँ है, उसको पकड़ गया हो, अगर नहीं आता टिफिन का डिब्बा लेकर जाओ, टिफिन का बॉक्स लेकर जाओ, खाना पीना जहाँ मिले उसको खाना खिलाना। अगर पिता यदि टिफिन का डिब्बा भिजवाता तो दोनों के बीच में पड़ा रहता, हाँ ठीक है टिफिन का डिब्बा तो मिलेगा खाने के लिए, कौन जाएगा? हाँ? नहीं भिजवाया, इसलिए कि ताकि वो उसको अनुभव हो जाए, वो समझ जाए, एहसास हो जाए और एक वापस आए। आमीन, हालेलुया। आज भी ऐसा होता है चर्चों में, एक आत्मिक पिता डांट दिया, फटकार दिया, और एक क्या किया, एक विश्वासी गुस्सा करके चला गया, ओ जी हम नहीं जाएंगे वहां गुरु दरबार में। अब हम दूसरे चर्च में जाने लगे, दूसरे पास्टर के पास जाने लगेंगे, वो दौड़ कर हमारे पास आएंगे। फिर ऐसा सोच रखने वाले ध्यान से सुन लो, अगर ऐसा सोच है कभी नहीं आऊंगा आपके पास, चले जाओ, नहीं जाऊंगा, तुम्हें एहसास नहीं होगा। अगर चला जाऊंगा ना तो एहसास नहीं होगा। जाओ, लौटना ना लौटना वो आपके हाथ में, समझ लगे? कई लोग तो गलत अंदाज, अरे जी वहां पे हमको डांट दिया, हमारी ओर देखे नहीं, हमारे ऊपर हाथ नहीं रखते थे, वो छीन कर हाथ रखते हैं, वो छीन कर पहचान कर दुआ करते हैं। इस बात में गुस्सा गया और वो वहां नहीं जाएंगे, आप उस पास्टर के पास जाएंगे, और एक दिन देखो जरूर आएंगे। इस इंतजार में पड़ा रहता है, वो चीजें में बंद करती है, नहीं जाता। जाओ, जब तुम यहाँ के नहीं हुए कहीं के नहीं हो, जब यहाँ के तुम सगे नहीं तो तुम किसी को सगे नहीं हो। आज हमें छोड़ा कल किसी और को छोड़ोगे। एक पिता की ताड़ना को, डांट को, फटकार को तुमने बुरा मान गया, दूर हट गया। इतने सालों की मेहनत, इतने सालों को आंसू, घुटना, थोड़े समय के लिए कुछ एकदम तुरंत उसको भूल गया। कौन है जो मेरे लिए दुआ किया था, कौन है जो मुझे मसीह में पाला पोषण सिखाया था, और आज उसी से बगावत कर बैठा, उसका बुराई कर रहा मैं जाके। कुछ लोग ऐसे जाते निकल गए, वहां मत जाइए, अब हम यहाँ जाते, आप यहाँ में चलिए। आत्मा के विरोध में काम कर रहे, सुन लीजिए, भटकने वाले लड़कों, एक भी आशीष नहीं है ऐसे लोगों के लिए, एक भी आशीष नहीं। मेरे कहने का मतलब नहीं कि सब पास्टर कलीसिया गलत है, लेकिन आप सही रूल और सही नियम में आप जब चलोगे तो बरकत आपकी है, आशीष आपकी है, छुटकारा आपका है। आमीन। कुछ
कुछ ऐसे लोग होते उससे हम जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम नहीं आएंगे। वो सोचते कि हमें मनाएंगे, नहीं मनाऊंगा। गलती 1:10 कहता क्या मैं परमेश्वर को मनाता हूँ या मनुष्य को मनाता हूँ? परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ या मनुष्य को? अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने लगूं तो परमेश्वर का दास न रहता। गलती 1:10 में वो बंद कर दिया। तुम भले नाराज हो जाओ लेकिन मेरा पिता नाराज न होने पाए। ओ मेरा यार है, ओ मेरा पिता, ओ मेरा दोस्त है। आमीन। वो रहेगा मेरे साथ तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। आमीन। आप रहो या ना रहो, आओ या ना आओ, लेकिन ओ पिता तो छोड़ नहीं सकता तुम्हारे चक्कर में, उसको नाराज नहीं कर सकता मैं। और कुछ ऐसे लोग निकलते हैं, कुछ और लोग आज आप उनको कैप्चर कर लेते, ओ जी ऐसा है, अच्छा तुमको वहां पे ऐसा बोल दिया गया, अच्छा ठीक है वहां मत जाओ, आप हमारे यहाँ आओ। वो बहुत घमंडी है। ऐसे लोग उनको कैप्चर कर लेते, वो भी गलत सिद्धांत है। वो तो जाएगा, तुमको भी लेकर जाएगा। सोचिए इस बातों को, वो तो जाएगा, तुमको भी लेकर जाएगा। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये भटक कर आया है, पिता से झगड़ कर आया है। इसको मैं समझा बुझाकर पिता के पास वापस लौटा हूं। एक ये आत्मा का ये चलन है, आत्मा का स्वभाव ये है ना कि उसको बरगला दे, वहां मत जाना, घमंडी लोग। अब हम जहाँ चलते हैं वहां चलो। ये क्या है? आत्मा के विरोध में काम किया। एक चर्च को तोड़कर दूसरे चर्च को बढ़ा रहे हो, यही है काम। एक भी आशीष में स्थापित रहोगे। इन लोग इस बात को समझ पा रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। समझ में आ रहा कि नहीं? और आखिरकार तुम भटके कहां? कई लोग सोचते हैं 100 भेड़े में से अगर एक भटक गए तो एक के पीछे जाना चाहिए। अरे भटके कहां तुम थे? तुम तो दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार अगुवा बना लिया, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा चर्च को ज्वाइन कर लिया, तो भटके कहां हो तुम? भटके कहां हो भाई? एक बार चलो तुम प्रभु को छोड़ के संसार में गया तो वहां पे जाना मेरे लिए उचित है कि मैं तुम्हें फिर से संदेश दूं, पश्चाताप करो, प्रभु के पास फिर से आ जाओ। लेकिन तुम भटका कहां? अभी भी तुम दूसरे अगुवे को बना लिया, दूसरा पिता बना लिया, तो भटके कहां हो? तुम अपना लेखा दोगे, मैं निर्दोष बचूंगा, मैं लेखा नहीं दूंगा तुम्हारा। समझ में आ रहा कि नहीं? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय भाई बहन, मामला समझ में आ रहा कि नहीं? ये कहानी अभी यही समाप्त नहीं हो जाती, आगे भी है। सुनिए मेरी बात, समझ में आ रहा कि नहीं? स्थिरता कहाँ पे है? पवित्रता की दशा में स्थिरता कहाँ पे है? लौट आने में। समस्या का समाधान कहाँ पे है? लौट आने में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक लंबे समय तक कैसे आप चल पाओगे? दुनिया में बहुत पास्टर है, बहुत कलीसियां हैं, कहाँ भागोगे? एक जगह स्थिर होगे तभी आप और आपके आने वाला वंश वो भी सोचेगा ये मेरा मम्मी पापा अच्छा उस कलीसिया में जाते थे, अब मुझे भी वहीं पे जाना है। वो भी आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। आमीन।